हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अपरा एकादशी कहते हैं, उसका महत्व और पूजा विधि जानेंगे। देखो, एक बात समझ लो, सही तरीके से की हुई पूजा साधक के मन की इच्छा को जल्दी पूरा करवाती है और हमें बहुत उत्तम फल प्रदान करती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा शुद्ध तरीकों से पूजा करें, ताकि हमें अपनी पूजा का उत्तम फल और पूरा फल मिल सके। साथ ही हर एकादशी पे हमें किसी चीज का ध्यान रखना होता है जिसका भोग हमें जरूर लगाना चाहिए, तो वो हर एकादशी की पूजा विधि में मैं आपको वो चीज बताती हूँ। अब हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की चर्चा शुरू करते हैं। देखो, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा एकादशी को जलकीड़ा एकादशी, अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ठाकुर जी को इस दिन बोटिंग या आप नौका विहार कहते हैं, जलकीड़ा कहते हैं, वो करवाना चाहिए, इसीलिए इसे जलकीड़ा एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के व्रत से साधक के सभी प्रकार के कष्टों से उसे मुक्ति मिलती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को नियम विधान से करने वाले साधक का पारिवारिक सुख भी बढ़ता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को अपार धन की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि इस एकादशी को करने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और साधक को अपार धन से संपन्न बनाती है। इसलिए ही इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है, अपार धन देने वाली एकादशी। इस एकादशी का एक नाम अचला भी है, जिसका अर्थ है पृथ्वी। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति के आज के जीवन में चल रही आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है और अगले जन्म में वो व्यक्ति धनवान कुल में जन्म लेता है और अपार धन का उपभोग करता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि परनिंदा, झूठ, ठगी, छल जैसे पाप जिनके कारण व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है, वो सब इस एकादशी के व्रत से कम हो जाते हैं। उन सब पापों का प्रभाव कम हो जाता है और व्यक्ति नरक की यातना भोगने से बच जाता है। अब मैं आपको अपरा एकादशी की पूजा विधि बता देती हूँ। देखो, मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का पुण्य अपार है। कहते हैं कि जो व्यक्ति विधि पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से न सिर्फ भगवान विष्णु बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और भक्त का घर धन धान्य से भर देती है। अब मैं आपको स्टेप वाइज बता रही हूँ कि हमें किस तरह पूजा करनी चाहिए। देखिए, एकादशी का व्रत एक दिन पहले दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। दशमी की शाम को सूर्यास्त होने के बाद भोजन अन्न नहीं खाएंगे और रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए जमीन पे सोएंगे। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे। अपरा एकादशी के दिन जल्दी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करेंगे। फिर जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज होती है, वॉशरूम वगैरह जाकर नहाकर अच्छे से हम फ्रेश होएंगे। फिर हम अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। याद रखना, एकादशी वाले दिन घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं। व्रत करते हुए हमें काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सफेद या पीले कपड़े पहनना सबसे उत्तम होता है। अब पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं और हल्दी से घर का जो मेन गेट होगा उस पर स्वास्तिक बनाएं दोनों तरफ। फिर व्रत का संकल्प लेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। एकादशी की पूजा अगर आप चाहो तो घर के मंदिर में कर सकते हो, या अगर घर का मंदिर छोटा है जो लकड़ी का छोटा सा बना होता है, तो आप अलग एक चौकी लगाकर वहां भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करके पूजा कर सकते हो। अगर आपके सेवित शिव विग्रह हैं, बाल गोपाल, युगल सरकार या शालग्राम जी, तो उनका बढ़िया पंचामृत से उन्हें स्नान करवाएं और उनका सुंदर श्रृंगार करें। अगर सेवित शिव विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर की भी पूजा कर सकते हो। फिर भगवान को रोली मोली अर्पित करें।
इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं। फिर फूल, चंदन, मौसमी फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा करते वक्त तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। अपने और पूजा में बैठे सभी को रक्षा सूत्र यानी कलावा बांधे तिलक लगाएं। भगवान को बढ़िया पीली मखाने की खीर का भोग लगाएं। तुलसी दल डालकर भगवान को नैवेद्य का भोग लगाएं। याद रखना, पूजा के लिए तुलसी पत्र पहले से ही तोड़कर रखा होना चाहिए। एकादशी वाले दिन हम तुलसा जी नहीं तोड़ते हैं। इसके बाद पूजा करते हुए एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने। फिर शंख और घंटी बजाकर श्री हरि विष्णु की आरती के साथ एकादशी माता की आरती भी जरूर करें और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जल में रोली, तिल, फूल और गुड़ डाल लें। इसके बाद हम पीपल और तुलसी की पूजा करेंगे। इस दिन, एकादशी वाले दिन, तुलसी तोड़ी नहीं जाती, पर पूजा में हम प्रार्थना दीपदान करते हैं। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। एक और चीज मैं बताऊंगी, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर ककड़ी का भोग जरूर लगाएं। ककड़ी जो हरे रंग की आती है ना, वो ककड़ी का भोग जरूर लगाएं। प्रसाद में लोगों को बांटें और स्वयं फलाहार में खाएं। बहुत बहुत अच्छा होता है। जो लोग निर्जल व्रत करते हैं वो इस फलाहार को अगले दिन पारण के समय खाएंगे। याद रखना, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वाले दिन ककड़ी का फलाहार मनुष्य को जलचर, थलचर और पक्षी की योनि से मुक्ति दिलाता है। दिन भर उपवास रखें। पूरा दिन अन्न का सेवन ना करें। अगर आप बिना खाए नहीं रह पा रहे तो शाम को पूजा के बाद एक समय फलाहार ले सकते हैं। देखो, बहुत पुण्यदायी और फलकारी दिन है, इसलिए आलस छोड़कर अधिक से अधिक समय भगवान के मंत्रों का जाप करें। इस दिन का सदुपयोग करें। इस दिन किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना अधिक होके मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो कई गुना अच्छा फल मिलेगा और बुरे करोगे तो बुरा कर्म भी हमें बहुत ज्यादा पाप मिलेगा। इसलिए याद रखो, गलती से भी कोई गलत कर्म ना करो। शाम को विष्णु जी की आराधना करो। शाम के समय तुलसा जी में दीप अर्पण करो। आकाश में पितरों के निमित्त दीप दान करो। खुले आकाश में गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे हमारे पितरों को शांति मिलती है। हर एकादशी पे मैं आपको कहती हूँ, जो हमारे गंदे कर्म होते हैं, किसी की निंदा करना, झूठ बोलना, छल कपट करना, इस दिन हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए एकादशी वाले दिन हमें झाड़ू लगाने से मना किया जाता है, मौन व्रत रखने को कहा जाता है, ताकि गलती से भी कोई गलत बात मुंह से ना निकले। रात के समय भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। एकादशी वाले दिन जागरण का विशेष महत्व होता है। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में यानी एकादशी के अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा करें और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद स्वयं भी भोजन करके अपने व्रत का पालन करें। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो द्वादशी तिथि होती है उसे मधुसूदन द्वादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की विशेष पूजा का विधान है। अच्छा, एक और बात याद रखना, गर्मी बहुत ज्यादा है। अपने कान्हा जी की प्रसन्नता के लिए उनका बढ़िया चंदन से श्रृंगार करें। आप चाहो तो फूल बंगला या नौका विहार भी उन्हें करवा सकते हो। चंदन कैसे लगाएं, नौका विहार कैसे करवाएं, फूल बंगला कैसे सजाएं, इन सब विषयों पर वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत फलकारी दिन है, ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। अगर आने वाले 30 त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पे पाना चाहते हो तो एकादशी लिखकर हमें व्हाट्सएप करें 9821025751 पर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।